शिल्पा जैन ने लिखा है, गुरुजी ध्यान के वक्त बहुत बार बोर्डम क्यों फील होती है, कृपया मार्गदर्शन दें। शायद इसलिए पैदा होती है क्योंकि ध्यान से उस समय तुम्हारा अलाइनमेंट नहीं होता है। अगर कोई विधि है तो शायद वो समझ में नहीं आई है, या अभी हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, या हम आधे अधूरे ध्यान में बैठे हैं। ये अपने को एक्सप्लोर करने की बात है। बोर्डम हमें तभी आती है जब हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ में हमारा उत्साह है, हमारा जॉय है, तो बोर्डम नहीं आता। क्यों बोर्डम आएगी? अगर तुमको सुबह एक प्याला चाय पीना बहुत अच्छा लगता है तो कभी तुम ये नहीं कहोगे कि चाय पीते पीते बोर्डम क्यों होती है। अगर बोर्डम हो गई तुम पियोगे ही काहे को, पीना बंद कर दोगे। तो ध्यान में भी अगर बोर्डम आती है तो इसका मतलब ध्यान अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, या वो विशेष विधि अच्छी नहीं लग रही है। कोई ना कोई ऐसी बात होगी जिसको एक्सप्लोर करना है। एक बार उसको समझ लेंगे कि ये क्या चीज़ है जो हमको बोर्डम में ले जा रही है, तो फिर ध्यान हमारे लिए ज़्यादा कारगर होगा। ध्यान हमारे जीवन को व्यवस्थित संस्वरित करने के लिए है, हमको हमारे स्रोत से जोड़ने के लिए है, समझ को विकसित करने के लिए है। इन सारी बातों पर जब आप ध्यान ले जाएंगे तो बहुत संभव है कि फिर ध्यान की खिलावट धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने सुंदर ढंग से तुम्हारे साथ हो। तो ध्यान से अपनी प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेशंस, प्रक्षेपित अपेक्षाएं बंद कर दें। अगर ध्यान से हम कुछ निकालने की कोशिश करेंगे तो हम शायद परेशान होंगे, क्योंकि वो जल्दी जल्दी नहीं निकलेगा। तो हमको लगेगा कि नहीं निकल रहा है, तो हम बोर हो जाएंगे, क्योंकि हमने सोचा था कि बस ध्यान में बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और शांति का एकदम झरना फूट जाएगा, प्रसन्नता का एकदम बादल बरस जाएगा। और बैठे तो ऐसा नहीं हुआ, अचानक सब ठहरा ठहरा खामोश। ये तो हुआ नहीं। बोर्डम पकड़ सकती है, लेकिन अगर हम स्वीकार में जीते हैं कि ये खामोशी, ये ठहराव, ये उदासी, ये सब शुभ है, शांति आती है अपने ढंग से, प्रसन्नता आती है अपने ढंग से, उनको जबरदस्ती लाने का उपाय नहीं, तो बोर्डम चली जाती है। तो समझें, एक्सप्लोर करें, और फिर उसी से कोई ना कोई दिशा मिलेगी।